साथियों, आप बस स्क्रीनशॉट लेने का काम करिए। ये वीडियो कभी भी डिलीट किया जा सकता है। मैं बाकी स्टूडेंट से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। बहुत सारे बच्चे लोगों का रिक्वेस्ट था, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हो गया। बाकी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो और मैं ये वीडियो बहुत जल्द डिलीट कर दूंगा। जल्दी से बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट शिफ्ट में इडियम्स के बाइट द बुलेट, ब्रेक द आइस, ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा का टाइमिंग देख लीजिए दोस्तों। टाइमिंग है 10:30, मतलब बिल्कुल जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हुआ 10:30 पे 3:32 पे ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ गए थे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है सबको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाने वाला है। सिनोनिम्स से 2 क्वेश्चंस आए थे, एंटोनिम्स के 1 क्वेश्चन ये बच्चा जहां तक बता पा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको आगे रिवील करूंगा। एंटोनिम्स के भी 3 क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स के भी 3 क्वेश्चन थे। तो भाई बाकी का जवाब बेचारा अभी नहीं दे पा रहा है, धीरे धीरे जैसे याद आएगा बताएगा। उसने बताया क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आए थे। मैथ और रीजनिंग मॉडरेट लेवल था। जैसा कि आपको पता है, कल के एनालिसिस में, कल के शिफ्ट में, तीनों शिफ्टों में 30 सितंबर में इजी लेवल पूछा गया था, मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन आज मॉडरेट लेवल रखा गया है। और भाई लेकिन इतना भी इजी नहीं था जीएस। चलिए, 2024 में एवरेस्ट मैराथन का थीम क्या था ये पूछा गया था, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। जीएस थोड़ी हार्ड लेवल की थी, ये तानिया बच्ची भी बता रही है आपको। अब जल्दी से, अब यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा 2:15 का है, लेकिन मैंने इसको फ़ोन किया था, इसका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में ही, तानिया नाम है इस बच्ची का, और वो बच्ची बता नहीं पाई, ट्रैवल कर रही थी उसमें। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, जीएस वापस से हार्ड लेवल बता रही है बच्ची। स्कैंटी इंग्लिश में जो बता रही है, सिनोनिम्स पूछा गया था, इंस्पायर पूछा गया था, और याद आएगा तो वो बताएगी। भाई के साथ जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्सप्लेनेशन दे रही थी, सेंटर पे गई थी, दूर था, फ़ोन घर पर रख के गई थी, इसीलिए वो मुझे पहले ही रिप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही वो मेरा मैसेज देखा, वैसे ही फटाफट रिप्लाई किया उसने। फर्स्ट शिफ्ट का ये वाला भी है, प्रूफ के साथ हर चीज़ दिखा रहा हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया था, क्लोज टेस्ट था। जी कंपैरेटिव डिग्री का, एडजेक्टिव का, जैसा मैंने आपको वीडियो भी आपको जो फुल लाइव में एनालिसिस किया है मैंने, इसी चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देख लीजिए। सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है, समझाया है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेने का काम करिए यहाँ पर। चलिए भाई, एरर्स के भी सवाल थे। हैव का हैज़ करना था। वाइब्रेंट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। फिर आपके 3 स्पेलिंग एरर्स ऑप्शंस के बेस्ड आए थे। एक्सेलेंट का स्पेलिंग एरर्स पूछा गया था। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट? आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। केयर का स्पेलिंग एरर्स पूछा गया था, फिर 2 क्वेश्चन। फिर इंस्पायर का एंटोनिम्स बता दिया, 2 फिलअप्स, 1 जननिधि योजना का मंत्रालय, 4 ईडियम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे होता है ना ऑप्शंस में 4 ईडियम्स आ जाते हैं, वैसे बेस्ड क्वेश्चंस थे। सौरव गांगुली ने कौन से स्टेडियम में टी शर्ट उतारा था? और तीसरा आया था, समुद्र के बाहर जो तरह प्लांट्स होता है वो मुरझा जाते हैं। बाबर कहाँ से आया था, उसका नाम पूछा था। गोवा के फेस्टिवल में जो मराठा विजय पर मनाया गया था, ऑप्शन में घोड़े मोदनी। बेदार मंदिर पे पूछा गया था। T20 2021 में जो रेफरी थे वो कौन थे? अरविंद अगीदा के बुक जो वाइट टाइगर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, आपको पता है। साइंस से आईपैक नेम। केमिस्ट्री से बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या गुड अटेम्प्ट रहने वाला है। आप सभी बच्चों को पता चलने वाला है कि क्या गुड अटेम्प्ट रहेगा इस पूरे वीडियो में, और आपका एग्जामिनेशन लेवल क्या था। दोनों ही दिन का बताऊंगा, 30 सितंबर का भी बताऊंगा और 1 अक्टूबर का भी बताने वाला हूं। 2022 में पद्मश्री पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, किनको मिला था? ये कंपाउंड नेम जिसका पूछा गया था आपको। और आया था अशोक से शिलालेख, ये वाला ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। ये आपके सेकंड शिफ्ट के प्रिपरेशन, टेंस, इडियम्स, इंग्लिश, फास्ट टीडियस का एंटोनिम्स, कार्नल, मैमथ का सिनोनिम्स, इडियम था, हार्ड टू स्वेलो। ये ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। किलिंग ओन फादर पूछा गया था। चलिए भाई, ब्लू लाइन किस देशों के बीच है, जल्दी से दे लो स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने? ले लिया स्क्रीनशॉट? ये आया था फिर सेकंड शिफ्ट में, वापस से बता रही थी बच्ची, वापस से देखो। 24 अटेम्प्ट किए इसने, थैंक यू भी बोला है मुझे। जीके में 23 अटेम्प्ट किए। और फिर इडियम से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिग्स फ्लाई मतलब ये जो पॉसिबल नहीं है, बोलते हैं ना चिड़िया उड़ मैना उड़, क्या पिग उड़ेगा? सुअर क्या उड़ता है? नामुमकिन सी वाली बात। ये सारे क्वेश्चंस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया? टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जिनको भी टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पर आपको सारा क्वेश्चंस अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं टेलीग्राम से भी डिलीट कर दूंगा, बाकी सारे बच्चे लोगों को बता देता हूं, मैं टेलीग्राम से भी डिलीट कर देने वाला हूं। सभी लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। फिर ये पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट में, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट। चलिए,
अब मैं रिव्यू बता देता हूं। जो इडियम से आए थे 3 क्वेश्चन, सिनोनिम से, एंटोनिम से, आर्टिकल से, एरर डिटेक्शन बेस्ड एडजेक्टिव से आया था 1 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछा गया था दोस्तों। ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। थर्ड शिफ्ट जल्दी से फटाफट सब लोग लिखो। आर्टिकल एडजेक्टिव से क्वेश्चन था, कंजंक्शन से क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन थे, कंजंक्शन से 1 क्वेश्चन था, लेकिन 1 क्वेश्चन उन बच्चे को नहीं बता पाया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी मैं एरर डिटेक्शन में आप देख रहे हो, जो भी आप फिल इन द ब्लैंक्स में देख रहे हो, रात 8 बजे वाले सेशन में एक दिन पहले ही मैंने बता दिया था। आज भी रात 8 बजे वाली क्लास है। रात 8 बजे वाले सेशन में आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे 23 वीडियो है और उन 23 वीडियो से ही सिर्फ सवाल आया है। उसके बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा गया है आपके। जा करके उन सभी वीडियोस को देख डालो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में, जिनका भी आने वाले डेज पे पेपर है। प्लीज जाकर के उन सारे वीडियोस को देख डालो, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है 23 सितंबर पे क्या हुआ था, इजी लेवल पेपर रहा था। जीके जीएस भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, बाकी सारे इंग्लिश भी इजी था, मैथ्स भी इजी था, रीजनिंग भी इजी था। लेकिन आपका जीके जीएस जो 1 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ वो काफी हार्ड हो गया। मैथ और रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा एग्जामिनेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं एक कट ऑफ की वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप जल्दी से रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं एक कट ऑफ की वीडियो भी बना दूंगा। तो आप सभी लोग, बच्चे लोग बता दीजिएगा कि सर कट ऑफ क्या होगा, या फिर आप जानना चाहते हैं तो जीके जीएस का ये सवाल जल्दी से नोट डाउन करो। जैसा कि बोला केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप थ्रू आउट दी, कोई भी बच्चा थोड़े कम समय में क्विक रिवाइज करना चाहता है और जीके जीएस में अच्छा अटेम्प्ट करना चाहता है, मैंने ये सारे टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं। फटाफट आप इस टॉपिक्स के नाम देखो और फटाफट नोट डाउन कर लो। अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अभी तक 6 शिफ्ट में इन केमिस्ट्री से, अवार्ड से, जियोग्राफी से, फिर आपके बुक से, फेस्टिवल से, स्पोर्ट्स से, सेंसस से पूछेगा ही पूछेगा। 30 सितंबर में पूछ लिया था हाईएस्ट पॉपुलेशन, यहां पर अब पूछा 1 अक्टूबर को लोएस्ट लिटरेसी रेट। पूछा ही पूछा जा रहा है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान में रख के जाना है, तैयारी करके जाना है। फिर ये रहा एग्जामिनेशन लेवल इजी टू मॉडरेट था 1 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का। रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल आई थी, जीके भी मॉडरेट लेवल आया था, करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन आए थे। फिर भाई ये देख लो, ये डिवाइड वर्ड, मर्ज वर्ड लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब मैं बता देता हूं आप सभी बच्चे लोगों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका लेवल मॉडरेट था। 20 क्वेश्चन जिसने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सेफ हो बच्चा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट। जीके में अगर आपने 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किए हैं, सब लोग अपना अपना रिव्यू देख लो, बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडरेट लेवल सेकंड शिफ्ट भी था आपका। 21 से 22 क्वेश्चन जिसने भी इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सेफ हो, कट ऑफ पार है तुम्हारा, बिल्कुल चिंता ना करो। जिनका भी हार्ड लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं क्या लेवल हार्ड होता जाएगा हमारा एग्जामिनेशन का? कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करिएगा। मैं इस पे भी आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा और गाइड कर दूंगा। गाइडेंस अगर मेरे से लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां के डिस्कशन ग्रुप में मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूं, मैं हर एक बच्चे का कमेंट में भी जवाब दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा हर एक बात का। 21 से 22 अटेम्प्ट वापस से गुड अटेम्प्ट माना जाएगा इंग्लिश में, और 17 से 18 जीके में माना जाएगा। थर्ड शिफ्ट में देख लो भाई, 18 क्वेश्चन और 20 इंग्लिश में माना जाएगा गुड अटेम्प्ट। तो आपको अगर इतना आ रहा है, आप इतना करके आए हो, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात नहीं है। अब 30 सितंबर का लिख लो जल्दी से। इमर्ज वर्ड, कंसील वर्ड 30 सितंबर का लिख लो। ये सब कुछ पढ़ाया है मैंने, सब के सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं और वहीं से एग्जामिनेशन से आया है। कहां पढ़ाया है? रात 8 बजे वाली क्लास में पढ़ाया है। सारे वीडियोस को जाकर के देख लीजिए, जल्दी से देख लो। सेपरेट में यहां पर पूछ लिया था डिवाइड और मर्ज, जल्दी से देख लेना भाई। फिर यहां पर देख लो 30 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन बताऊंगा। पहले तो इंपॉर्टेंट डेज जीके जीएस में नोट डाउन कर लो। स्पोर्ट्स से 3 सवाल, जैसे बोल रहा हूं, विधानसभा से था एमओयू, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देख लो भाई इंग्लिश में एग्जैक्टली 25 क्वेश्चन देखो कैसे। इंग्लिश में सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन थे, इडियम्स के 3 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव 1 पूछा गया था। जबकि एक्टिव पैसिव वॉइस आपके कभी भी एमटीएस के एग्जामिनेशन में नहीं देखा गया था। पिछले साल बिल्कुल नहीं देखा गया था, ना नरेशन, ना पीक्यूआरएस, पैराजंबल, ना ही एक्टिव पैसिव वॉइस। लेकिन इस बार देखा जा रहा है। आर्टिकल से सवाल है, कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, फिर स्पॉट देयर से 3 क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन थे, एक क्लोज टेस्ट। ये टोटल हो गए भैया, आप मिला लीजिएगा। स्पेलिंग से 5 क्वेश्चन थे, उसके 25 क्वेश्चन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 30 सितंबर को नहीं पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। अब देख लो गुड अटेम्प्ट क्या था थर्ड शिफ्ट का, 23 क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन था जीके जीएस का। ठीक है दोस्त। अब यहां पर मैथ्स देख लो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, स्क्वायर रूट,
रीजनिंग से मॉडरेट इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, देख लो सारे थर्ड शिफ्ट वाले। और ये 30 सितंबर वाले पेपर में सब कुछ सारे जीके के जी 25 के 25 क्वेश्चन नोटेड है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 25 के 25 क्वेश्चंस जो आपको 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, पूरा एग्जैक्ट 25 के 25 क्वेश्चन है ये। 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जैक्ट सारे के सारे 25 क्वेश्चन जीके जीएस के। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वीडियो डिलीट हो जाएगी दोस्तों, और मैं सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूं जिन भी बच्चों को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गया था। बच्चे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है, तभी जाकर के वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। अपीयर, सेपरेट, फिर आर्टिकल फिलअप से 2 क्वेश्चन, जीके जीएस का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारा विंग्स ऑफ फायर का ऑथर कौन था, 2 क्वेश्चन बुक से, जैसा बोल रहा हूँ ना, बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं, फेस्टिवल से क्वेश्चन बन रहे हैं, सेंसस से, ये एग्जैक्ट इंसुलिन बेस्ड केमिस्ट्री देख लो, सॉरी बायोलॉजी का ये सवाल था इंसुलिन कल, ये मतलब 30 सितंबर वाला। केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन एक एक साइंस से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मत सोचिएगा हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर ये सारे के सारे इंग्लिश के देख लेना, एक बार नोट डाउन कर लो। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स ये बच्चे ने खुद बोला है और बच्चे ने खुद नोट्स बनाया हुआ है। ये 30 सितंबर को हुबहू पेपर मेरे पढ़ाए हुए 8 बजे वाले क्लास से आया था, फ्री में मैं यूट्यूब पर क्लासेस लेता हूँ इसकी। ये सारा का सारा देख लो, ट्रायम्फ का एंटोनिम्स सेकेंड शिफ्ट में आया था, और ये नवरात्रि मिसस्पेल्ड 3 क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपने स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। अब देखो इजी लेवल था कल के वाले दिन का, और 20 से 23 जैसा कि आपको बताया है मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 से 23 क्वेश्चन काफ़ी गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। जीके जीएस में 20, वापस से सेकंड शिफ्ट सारे के सारे कल 30 सितंबर वाले इजी लेवल के थे। 21 से 22 इंग्लिश में बिल्कुल सेफ हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब जिनका नहीं आया भाई, आप लोग समझते नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर की लकीर बोल दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ इससे अगर इतना करके आए हो तो बिल्कुल सेफ हो। अगर कोई भी बच्चा कमेंट करना चाहता है कि सर आप तो पागल हो, आप इसके नीचे का बताओगे, मतलब मेरे तो इससे कम अटेम्प्ट किया है, तो क्या मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा? भाई मैंने बता रहा हूँ बार बार, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है इस साल एमटीएस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि जैसे जैसे एग्जामिनेशन होता जा रहा है लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप इससे कम अटेम्प्ट करके आए हैं तो आपको शायद फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। 23 से 24 सभी लोग देख रहे हो, ये इंग्लिश का, और 19 जीके जीएस का। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे लोगों को ये आज का जो एनालिसिस है और जो पूरा का पूरा रिपोर्ट है मेरा समझ में आया होगा और अच्छे से याद हो गया होगा, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ध्यान से कमेंट करिएगा और थोड़ा सोच समझ के भी कमेंट करिएगा दोस्त। मैं एक ही बात बताऊंगा कि 8 बजे वाली क्लास आज वापस से मैं लेने वाला हूँ। सभी बच्चों को इस 8 बजे वाली क्लास में हाजिर रहना है। एक्सपेक्टेड पेपर आने वाले शिफ्टों में जो 30 और 1 अक्टूबर के, 30 सितंबर को जो एग्जाम हुआ और 1 अक्टूबर को जो पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, उसके बेस्ड पे मैं 2 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक जो भी बच्चे लोगों का एग्जामिनेशन है पूरा का पूरा छपने का चांस है। कल जो मैंने पढ़ाया था रात 8 बजे एक्सपेक्टेड वाले पेपर, उसमें जाकर के देखो सारा का सारा क्वेश्चन खास करके एडजेक्टिव का आपके आज वाले 1 अक्टूबर वाले एग्जाम में फंसा है। तो आप सभी बच्चों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, सब लोगों को 8 बजे वाली क्लास में आना है। अगर जो बच्चे पेड बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो बच्चे पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं मेरे से, इंग्लिश को धांसू तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन में अपने आप को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाता हूं मैं, बिल्कुल 0 लेवल से। जो भी अपने आप को इंग्लिश में बच्चा 0 लेवल का समझता है, मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा इंग्लिश में। पेड बैच के लिए टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए। बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी एक सेशन लेकर आने वाला हूं पेड बैच के बारे में। कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको इच्छा है पढ़ने की तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर एज मच एज यू कैन एंड कमेंट।